नमस्कार दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जंग का बिगुल बज चुका है। इजराइल ने ईरान के परमाणु सपनों को चकनाचूर कर दिया है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि इजराइल ने ईरान के उन 6 स्थानों पर क्यों अटैक किया, आखिरकार उन स्थानों को क्यों चुना। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि इजराइल ने तो ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है, पर अब बारी है ईरान की, और ईरान अब पलटवार किस प्रकार से इजराइल के ऊपर करने वाला है, और अगर यह पलटवार करता है तो इजराइल अब किस प्रकार की तैयारी में लगा हुआ है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज सुबह इजराइल के रक्षा मंत्री काटज के द्वारा इस बात की पुष्टि कर दी गई कि हाँ, हमने ईरान के ऊपर अटैक किया है। एक नहीं बल्कि 6 जगह हमने अटैक किया है। आगे मैं आपको बताने वाली हूं कि 6 जगह क्यों चुनी। उससे पहले आप जरा जान लीजिए कि इजराइल और ईरान है कहां पे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है ईरान और ये रहा इजराइल। इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक करने से पहले ही एक बहुत बड़ी चाल चली थी, जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। इजराइल ने पहले ही अपनी खुफिया एजेंसी को ईरान के अंदर भेज दिया और इन्होंने क्या किया, वहां जाकर ईरान के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम थे उनको पहले ही पूरी तरीके से फेल कर दिया। और उसके बाद जैसे इजराइल ने आधी रात को यहां अटैक किया, ये इसका एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा था, जिसके चलते इजराइल के जितने भी ड्रोन, मिसाइल के द्वारा, फाइटर जेट के द्वारा जो भी हमला हुआ वो सब सटीक जगह उसका निशाना लगा और सारी तबाही यहाँ पे हो गई। तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी चाल थी। अब हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि वो ईरान की कौन कौन सी जगह हैं जिनको चुना गया। पहली जगह है नंताज। नंताज जो है तेहरान से तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी पर है और इसको चुनने के पीछे का रीजन है कि 2002 के अंदर जब सैटेलाइट तस्वीर के द्वारा देखा गया था तेहरान के अंदर, तो वहां पे ये मिला कि यहाँ 9 परमाणु बम बनाने निकला यूरेनियम रखा हुआ है। और कभी भी इजराइल नहीं चाहता कि ईरान यहाँ परमाणु बम बनाए, और परमाणु बम बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूरेनियम। इसलिए पहला स्थान इसने नंताज को चुना, ताकि यूरेनियम को ही तबाह कर दिया जाए तो परमाणु बम बनाओगे कैसे। दूसरा इन्होंने चुना था तेहरान को, और तेहरान चुनकर इजराइल ने यह बताने की कोशिश करी कि हम ईरान के किसी भी इलाके में चाहे तब घुस सकते हैं, चाहे तब अटैक कर सकते हैं। उसके पीछे का रीजन देखिए, तेहरान ईरान की राजधानी है, यहाँ पर संसद है और इसके अलावा कई सारे अहम ऑफिस भी मौजूद है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई भी यही निवास करते हैं। इसके अलावा तेहरान के अहम मिलिट्री ठिकाने और एयरपोर्ट भी यही मौजूद हैं। और यहाँ अटैक करके इजराइल दिखाना चाहता था कि हम कहीं पे भी अटैक करेंगे, चाहे तुम्हारे सुरक्षित केंद्र ही क्यों ना हो। इसके अलावा तीसरा ये आता है इस्फान। इस्फान पर अटैक करने का पीछे का रीजन है कि इस्फान के अंदर यूरेनियम को गैस में बदला जाता है और ये भी परमाणु बम बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके चलते इजराइल ने यहाँ 3 ड्रोन के द्वारा अटैक किया था। जिसके बाद ईरानी मीडिया के द्वारा ये बात कही गई कि हाँ, हमने यहाँ 2 इसके ड्रोन जो है मार गिराए हैं और 1 ड्रोन से जो है यहाँ की छत को नुकसान हुआ था। यानी कि जो बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग के अंदर यूरेनियम को गैस में बदला जाता है, उसकी छत को थोड़ा सा नुकसान हुआ था। ये बात यहाँ बताने की कोशिश करी। और इजराइल की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया, इजराइल ने कहा कि ईरान की वायुसेना और रक्षा सिस्टम को कमजोर करना और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को हथियार मिलने से रोकने के लिए हमने इम्फान वाला स्थान चुना था। चौथा रीजन अराक में हेवी वाटर रिएक्टर बनाया जाता है, जिससे प्लूटोनियम बन सकता है और इसका भी बहुत ज्यादा रोल होता है परमाणु बनाने के लिए। इसलिए उन्होंने इस स्थान को भी यहां से चुन लिया। 5वां प्रमुख स्थान आता है तबरीज ईरान के अजरबैजान प्रांत की राजधानी है। जैसे भारत के अंदर राज्य होते हैं और राज्यों की राजधानी होती है, वैसे ही तबरीज जो है ईरान के अजरबैजान प्रांत यानी कि राज्य की एक राजधानी है। यहाँ पे कोई परमाणु ठिकाना तो नहीं है, पर यहाँ की जो सीमा है वो सीमा साझा होती है तुर्की और अर्मानिया के साथ में। और यहाँ पे कई सारे मिलिट्री वेयर हाउस, मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट, IRGC से जुड़े ठिकाने हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन का उत्पादन यहाँ पे होता है। यानी कि परमाणु ठिकाना तो नहीं है, पर बैलिस्टिक मिसाइलें यहाँ पे रखी हुई हैं, वेयर हाउस यहाँ पे रखा हुआ है, ड्रोन फैक्ट्री भी यहाँ पे मौजूद है। जिसके चलते इजराइल ने 2023 में भी यहाँ पे अटैक किया और एक बार फिर से यहाँ पर अटैक किया, जिसके चलते इजराइल ने स्टेटमेंट दिया कि हम सैन्य और आर्थिक ढांचों पर अटैक करेंगे, जिससे ईरान पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा।
और ये जहां पे अटैक किया गया है ये वाला इलाका है, यानी कि तुर्की की जहां से सीमा लगती है उस इलाके में यहां पर अटैक कर दिया गया। छठा प्रमुख स्थान है करमनशाह। ईरान की राजधानी बगदाद के पास में स्थित है, तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर। ईरान के मिसाइल बेस और औद्योगिक कॉम्प्लेक्स इराक सीमा के पास है। करमनशाह शहर इराक के दियान प्रांत सुलेमानिया जैसे क्षेत्र के साथ लगता है। ये जो स्थान है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये ईरान और इराक के मध्य में व्यापार क्षेत्र के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और साथ ही जो सिया सुन्नी वर्ग है, सिया जो वर्ग है वो यहाँ पे यात्रा करने के लिए इसी स्थान से होकर निकलता है, इसीलिए यह प्रमुख रूप से इस स्थान को तोड़ने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही जो अभी हाल ही में इजराइल के द्वारा अटैक किया गया है उसमें 5 प्रमुख अहम व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। उसमें से ईरान के 2 तो परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिक थे, एक है मोहम्मद मेहदी और दूसरे हैं फरेदुल। इसके साथ ही गोलम अली रशीद जो हैं अल अनबिया मुख्यालय के कमांडर थे, हुसैन सलामी कमांडर इन चीफ थे और मोहम्मद बघेरी ये भी चीफ ऑफ स्टाफ थे, इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बिल्डिंगों को सुलगाने का काम किया है इजराइल के द्वारा। अब इजराइल ने तो ये सारा सब कुछ कर दिया, इसके बाद ईरान ने बोला है कि अब इजराइल किसी भी हालत में नहीं बच सकता और इसके लिए इन्होंने ट्विटर पर भी पोस्ट कर दिया है कि अब हम पूरी तरीके से रेडी हैं, इजराइल को बिना सजा दिए हम यहां से किसी भी हालत में नहीं जाने देंगे। और जैसे उन्होंने ट्विटर पे ये पोस्ट किया, दूसरा इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने राष्ट्र को संबोधित करना शुरू कर दिया। इन्होंने बोला कि ईरान जो है एक ऐसा दुश्मन देश है जो हमारे ऊपर पलटवार करेगा। ईरान कई बार इस बात को बोल चुका है कि इजराइल को मैं नक्शे से मिटा दूंगा अगर मुझे मौका मिलता है, और इसीलिए इजराइल कहीं ना कहीं ईरान को रोकता है कि अगर वो परमाणु बम बना लेगा तो चंद मिनट के अंदर इजराइल को तबाह कर देगा और वो कभी नहीं चाहेगा कि ये कहीं ना कहीं परमाणु बम बनाने में कामयाब हो जाए। और इसी चीज के चलते इन्होंने ये संबोधित करने का काम किया, इन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया। इसके साथ ही इन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। यह हमला इसलिए किया गया क्योंकि ईरान ने परमाणु हथियार बनाने की दिशा में बहुत खतरनाक कदम उठाए हैं। ईरान के पास 9 परमाणु बम बनाने के पर्याप्त यूरेनियम है। उससे 6 साल में 20 बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने का प्लान बनाया। ये मिसाइलें मिनटों में इजराइल तक पहुंच जाएगी और हो सकता है आने वाले टाइम में इजराइल का नामो निशान मिटाने की कोशिश की जाए। अब मैं आपको बता दूं कि बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा जो राष्ट्र को संबोधित किया गया उसमें प्रमुख रूप से उन्होंने 10 बातों को बोली थी। 10 बातें कौन कौन सी हैं? पहली, इजरायली सेना और सुरक्षा एजेंसियों को निर्देशों का पालन करने के लिए कहा और कहा कि यह फैसले की घड़ी है। दूसरा, अगर अभी कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि इजराइल हर बार बोलता है कि हम यहूदियों वाला देश है और यहूदी अपनी कौम के लिए यहाँ पे लड़ाई लड़ रहा है, और अगर हमने आज लड़ाई नहीं लड़ी तो हो सकता है आने वाले टाइम में हमारा फ्यूचर बिल्कुल खत्म हो जाए, इसलिए लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए, और अगर यह परमाणु हथियार हासिल कर लेता है तो हिजबुल्लाह, लेबनान और इसके अलावा हुतिया जैसे बड़े बड़े आतंकी संगठनों को यह बढ़ावा देगा और फिर वर्ल्ड वार जैसी स्थिति बनेगी। साथ ही खाड़ी देशों के अंदर युद्ध की स्थिति बनेगी और हो सकता है फिर आने वाले टाइम में जब ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध हो तो ईरान सीधा अटैक करेगा अमेरिका के ऊपर, इजराइल के ऊपर, क्योंकि इजराइल और अमेरिका को पहले ही खतरा लग रहा है ईरान से, इसलिए वो कभी भी नहीं चाहते कि परमाणु बम यहाँ बना दिया जाए। इसके अलावा जब कोई दुश्मन कहे कि मैं आपको खत्म कर दूंगा तो उस पर जरूर यकीन कीजिए और कोशिश कीजिए कि वो आने वाले टाइम में कभी भी ताकत को हासिल नहीं कर सके, और अगर दुश्मन ताकत को हासिल कर लेगा तो फिर आप नाकामयाबी तक जरूर पहुंच जाओगे। ये बात इनके द्वारा कही गई। ईरानी सरकार ने दशकों से अपने ही लोगों को दबाया है। मुझे यकीन है वो दिन दूर नहीं जब ईरानी जनता इस दमन से आजाद हो जाएगी। मतलब इजराइल के द्वारा ये बात स्पष्ट रूप से कह दी गई कि मेरी लड़ाई ईरान की सरकार के साथ में है, ईरान की जनता के साथ में नहीं है। मैं ईरान की जनता से यही अपील करता हूं कि आने वाले टाइम में ईरान और इजराइल के बीच में फिर से दोस्ती या रिश्ता कायम होगा। मतलब ये इनका अलग ही स्टेटमेंट चल रहा है भाई। इसके साथ ही इजराइल सिर्फ अपने ही लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए कदम उठा रहा है, जिससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलने से रोका जा सके और दुनिया को अस्थिर ये करना चाहते हैं।
आज का दिन इतिहास में उस दिन के रूप में याद किया जाएगा जब अच्छाई पे बुराई की जीत होती है। ऐसे सारे स्टेटमेंट इन्होंने जैसे ही दिए, हमारे भारतीय दूतावास जो ईरान के अंदर मौजूद हैं उनके द्वारा एक पूरी हेडलाइन जारी करके कह दिया गया कि आप सभी अलर्ट रहें, क्योंकि हमारे भारतीय तकरीबन 80 लाख से ज़्यादा मिडिल ईस्ट के देशों में फैले हुए हैं और अगर वर्ल्ड वार जैसी स्थिति बनती है तो ये फिर से भारत के अंदर लौट जाएंगे। इसके साथ ही इजराइल बोला हमला करना हमारा खुद का फैसला है, क्योंकि अभी जैसे ही हमला हुआ तो अमेरिका में विपक्ष की तरफ से जो पार्टी बेटी है उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया कि इजराइल के द्वारा जो ये अटैक किया गया है ये बहुत ही ज्यादा बेतुका है, इसे ये अटैक नहीं करना चाहिए था। तो इजराइल ने इसका पलटवार में कहा कि ये हमला करना हमारा खुद का फैसला है, ये अमेरिका का फैसला नहीं है, पर हमला करने से पहले हमने अमेरिका को बताया, ये बात जरूर सच्चाई है। दूसरा, हम बिल्कुल भी ये बात नहीं सोचते हैं कि इजराइल का साथ देने के लिए यहाँ पे अमेरिका आएगा और हमें किसी भी प्रकार की मदद की उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम किसी दूसरे देश के भरोसे कभी भी युद्ध नहीं लड़ते। दूसरा, इधर की अगर हम बात करें तो ईरान की मीडिया की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बात कही गई कि इजराइल के द्वारा जो अभी हाल ही में हमला किया गया उन्होंने हमारे आम नागरिकों को मारने की कोशिश करी और उसमें कई सारी महिलाएं बच्चे भी मर चुके हैं। ये बात ईरान की मीडिया के द्वारा कहा गया कि इसके द्वारा जो अटैक हुआ उसमें कई सारा नुकसान यहाँ पर हो चुका है। इसके साथ ही अमेरिका ने हमला करने पर, अमेरिका ने हमले में इजराइल का साथ देने से पल्ला झाड़ा। ये जो देश है ना, ये पहले ही पंचायती देश है अमेरिका, और ये ट्रम्प चाचा हर बार पलटने का काम ही करते हैं। कल इसने इजराइल को बोला था कि आप हमला कर दो, हम भी नहीं चाहते कि ईरान यहाँ पे परमाणु बम बनाए। कल जब ईरान उठ के आएगा और बोलेगा कि भाई साहब हमारा साथ दो, तो ये साथ देने के लिए भी चला जाएगा। दूसरी तरफ जब इजराइल आ जाएगा और बोल देगा कि ईरान के खिलाफ स्टेटमेंट दो, तो ये स्टेटमेंट भी दे देगा। कुछ समय पहले इसने किया था ना, भारत पाकिस्तान का युद्ध चला और बोला कि मैंने सीज फायर कराया, फिर इसने बोल दिया मैंने सीज फायर नहीं करवाया। मतलब ऐसा पलटू इंसान है जिसकी कोई अति नहीं। इसके साथ ही अमेरिका हमेशा पंचायती देश रहा है, ये चाहता है कि आपस में दो देश लड़ाते रहे ताकि इसके हथियार बिकते रहे और इसका काम चलता रहे। और इसी चीज के चलते अब इसने बोल दिया कि मैं तो बिल्कुल भी इस मामले में नहीं हूं कि इजराइल जो है ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है। हालांकि इजराइल तुम्हारी जरूरत नहीं कर रहा है, ये बात पहले ही इसने बोल दी गई है। इसके अलावा ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में परमाणु विवाद क्या है, और परमाणु विवाद अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि बस इतना सा विवाद है कि कभी भी अमेरिका और इजराइल नहीं चाहेगा कि ईरान यहाँ पे परमाणु बम बना ले, और अगर ये परमाणु बम बनाता है तो इजराइल को लेकर पहले ही ईरान ने स्टेटमेंट दिया है कि मैं इसको तहस नहस कर दूंगा, दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा। जब ये इजराइल को फोड़ देगा तो सऊदी अरब को भी फोड़ेगा और इसके साथ साथ में वो अमेरिका को भी फोड़ेगा, और उसी बात को लेकर यहाँ पे इतनी सारी बातें की गई है। अब सवाल ये आता है कि ईरान क्या इस बार अपनी प्रतिक्रियाओं को दे रहा है। तो ईरान ने अपने मिसाइल सिस्टम को पूरी तरीके से एक्टिव कर दिया है और कहा है कि जल्द ही इजराइल पर जवाबी कार्रवाई पर हमला करेगा। और इसके साथ ही तेहरान, इम्फान और सिराज में लोगों को बंकरों में जाने की इसने सलाह दे दी, और ईरान ने अभी हाल ही में संसद में आपातकाल बैठक तक बुलाई है। मतलब मान के चलिए अब बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। ईरान अपनी जवाबी कार्रवाई के लिए बिल्कुल रेडी है। इसके अलावा अगर अन्य देशों की बात करें तो अमेरिका, रशिया, चाइना ने इनके बीच तनाव को कम करने की बात कही है। ईरान और इजराइल के बीच में जो तनाव बढ़ रहा है इसको कम करने की बात इसने कही है। दूसरा, अमेरिका स्टेटमेंट दे रहा है कि इजराइल ने तो अटैक कर दिया पर ईरान अब किसी भी प्रकार की जवाबी कार्रवाई ना करे, ये बात भी इसने बोली थी। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब भी पाकिस्तान को ये स्टेटमेंट इसने दिया था, और अभी देखो आप बार बार वो पाकिस्तान की ही तरफदारी कर रहा है, तो ये वाली बात तो ये करता है अमेरिका। दूसरा, सऊदी अरब और यूएई ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया ताकि कोई मिसाइल या ड्रोन उनके क्षेत्र में ना गिरे। मतलब ये साथ साथ में युद्ध चले, क्योंकि ये सऊदी अरब है और यहाँ पे ये है ईरान, जिसके चलते अगर अटैक हुआ, कई मिसाइल या ड्रोन का अगर निशाना चूक गया तो वो सऊदी अरब या यूएई के अंदर ना आ जाए, इसके चलते इन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि संघर्ष से पूरी मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बढ़ सकती है। और अगर आशंका की बात करें तो ईरान जब जवाबी कार्रवाई करेगा तो इसके साथ में लेबनान, हिजबुल्ला और सीरिया में ईरान की जो समर्थक व्यक्ति है, समूह है, यानी कि हूतियों का जो समूह है जो अभी हाल फिलहाल यमन पर राज कर रहा है, ये सब मिलके अब इजराइल के ऊपर अटैक करने वाले हैं। और इसका जैसे ही इजराइल को पता चल रहा है, इजराइल ने अपने सभी नागरिकों को एक चेतावनी जारी करी है कि सभी व्यक्ति बंकरों में, सुरक्षित स्थानों में अब चले जाए, क्योंकि युद्ध बड़ा विनाशकारी हो सकता है। और अगर ये सारे देश आपस में लड़ाना शुरू हो गए
तो यकीन कीजिए कुछ बड़ा होने वाला है। बाकी आप ईरान और इजराइल को लेकर क्या सोचते हैं, जरूर से अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।